की 16 याद कहती है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तब तो भैया आपने पढ़ दिया 17। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के तिनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। खुदा का वचन यह कह रहा है कि तेरे मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। किसके लिए? हम सबके लिए। अच्छा, बड़ा ही लाजवाब वचन है, फिर से पढ़ेंगे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य। एक होता है मूल्य और दूसरा बहुमूल्य। ये वचन पता है क्या गहराई को दर्शा रहा है? मेरे लिए मेरे स्वर्गीय पिता का विचार क्या है? बहुत बहुमूल्य है। जैसे हमारे सांसारिक माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या विचार करते हैं? अच्छा, जैसे एक सांसारिक माँ बाप हो गए हैं, उनकी अब जैसे भरत भाई को ले लेते उदाहरण, उनका लड़का हुआ है, अब उन्हें क्या टेंशन है, क्या सोचेंगे? बेटा हो गया और मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि आने वाले समय में मेरा बच्चा एक अच्छी पोस्ट पर हो। विचार करेंगे नहीं करेंगे? मैं 15, 16, 14, 15 हज़ार की नौकरी कर रहा था। जब तक अकेला था मस्त था, कोई टेंशन नहीं, निकल जाता था। फिर वाईफाई, उनके खर्चे बढ़े तो थोड़ी टेंशन हुई। फिर बेटी हुई, उसके भी खर्चे बढ़े। एक था, 1 से 3 हुआ। तो फिर मैंने क्या विचार किया कि इतने में नहीं होगा। तो फिर मैंने ये विचार किया कि मैं उन्होंने बोला 20,000 सैलरी नहीं दे सकता, उनका भी काम नहीं चल रहा था, कोर्स मैंने नहीं किया। तो मैंने यही विचार किया, परमेश्वर मेरे मन में डाला। मैं विचार किया पहले अपने परिवार के लिए कि मैं पहले अकेला था, अब 3 हो चुका हूँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने उसके लिए काम छोड़ा और अपने पापा के साथ मैंने उनके साथ ज्वाइनिंग कर ली। उनका खुद का काम है जो आज मैं उनके अंडर में कर रहा हूँ। तो वचन कहता है कि मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य। कोई भी माँ या बाप, क्योंकि इसकी जो चिंता होती है ना फ्यूचर कि मेरा लड़का, मैं अपने लड़के को एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता हूँ, तो वह बाप क्या करता है? कड़ी मेहनत करके अपने बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा करता है। सचमुच में हम घर पे बैठे रहते हैं, हमें नहीं पता हमारे पिता जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं। हमें जो खर्चे मिलते हैं हम उसको ऐसे उड़ा देते हैं जैसा लगता है कि मतलब क्या कुछ है ही नहीं, पैसा ही। पर सचमुच में जब मैं अपने पापा के साथ काम पे हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि पैसे कमाना कितना कठिन है। ऐसे ही पैसे, लोग कहते हैं कि पेड़ पे पैसा नहीं लगा के जाके तोड़ लिया, मेहनत करनी पड़ती है। यहोवा का वचन कहता है, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न हूँ जिसके हाथों की हथेलियां हार्ड हैं। हार्ड का मतलब पता है क्या है? मेहनत करते करते सख्त हो गई है। और जिसके जीभ नम्र है। और आज उल्टा है, आज हाथ कोमल है क्योंकि ये मेहनत करना नहीं चाहते और जबान कड़वी है। तो पिता के वचन कहता है। तो सचमुच में फिर मैंने देखा कि मेरा पिता जो है, सांसारिक पिता, वो मेरे लिए और मेरे बड़े भाई और उनके बेटे हैं, हम दोनों भाइयों के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करते हैं, ना सुबह ना दोपहर, ना दिन ना रात, ना खाना ना पीना, वो विचार करते हैं। वचन कहता है ना, वो क्या करते हैं? ये विचार करते हैं कि मैं अपने बच्चों को जितना हो सके उतना, मुझसे जितना हो सके उतना मैं इनकी तरक्की के लिए, इनके लिए कमा के कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूँ, कुछ प्रॉपर्टी बना लूँ, ताकि इनके जिम्मे बस ये रहे कि अपना काम करें, खाएं और 2 पैसे बचाएं।
और आज मैं सबसे पहले आपके पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसका रहम, उसकी रहमत और मेरे परमेश्वर, मेरे पापा की मेहनत दोनों रंग लाई है। और आज सचमुच में हम दोनों भाइयों की बस यही टेंशन है कि टेंशन क्या है, ना घर बनाने की टेंशन, ना शादी, किसी भी चीज की टेंशन नहीं, बस कमाओ खाओ और दो पैसे बचाओ। तो ये विचार मेरे सांसारिक पिता ने हम दोनों भाइयों के लिए किया था, और सचमुच में जब उन्होंने विचार किया तो आज हम टेंशन फ्री हैं। ये तो एक सांसारिक बात हो गया। अब देखते हैं हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए कैसा विचार करता है। जब हम उत्पत्ति का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले क्या क्या बनाया? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? सबसे पहले आदम को बनाया नहीं, या आकाश बनाया? आकाश। जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है, हमें 18 की उम्र में शादी नहीं करना, जब तक हम एक अच्छी पोस्ट पे नहीं जाएंगे, एक अच्छी नौकरी नहीं करेंगे, और जब तक खुद के पैरों पे खड़े ना हो जाएं, ये विचार करते हैं युवा पीढ़ी। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए विचार, क्या ही बहुमूल्य विचार है परमेश्वर के हमारे लिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी पहली सोच ये है, मैं शादी जब तक नहीं करूंगा जब तक मैं खुद के पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं, कि मैं इस योग्य हो जाऊं कि मेरा जो बेटा या बेटी हो उसे किसी चीज के लिए दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। उसके लिए मैं घर, कपड़े, खाना, हर एक चीज की व्यवस्था पूरी करूं। अब देखो जब आप उत्पत्ति पढ़ते हो तो इससे, अब ये वचन परमेश्वर की यहाँ बात करता है, मैं यही आज पढ़ूंगा बस। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। तो ये जो संसारिक माँ बाप का फर्ज होता है, घर बनाना लड़के के लिए, एक अच्छी नौकरी और बैंक बैलेंस, ये जो संसारिक चीजें। पर उत्पत्ति का वचन आप जब पढ़ोगे तो ये है हमारे परमेश्वर का विचार। उसका वचन कहता है तेरी बुद्धि और उसकी बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। आप जब उत्पत्ति पढ़ोगे तो आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम के लिए सारी चीजें बनाई थी। जैसे ये छत है ना हमारा, परमेश्वर ने सबसे पहला छत बनाया जो आकाश है। मतलब एक इंसान, एक नस्ल बना रहे हैं परमेश्वर, जिसे हम मनुष्य जाति बोलते हैं, और वह हमारा पिता और हम उसके पुत्र हैं। परमेश्वर की ये योजना थी ना। और परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले आदम के लिए हर एक चीज की रचना पहले की। आकाश बनाया, धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए ताकि वो फल खा सके, जानवर बनाया ताकि उनके दूध पी सके। जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, एक मतलब जैसे कहते हैं कि एक इंसान को बनाने से पहले, अपने पुत्र आदम को बनाने से पहले स्वर्ग पिता ने क्या ही विचार किया, क्या ही बहुमूल्य विचार किया कि मैं आदम को बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप में बनेगा, मेरा बेटा होगा। उससे पहले कि मैं उसके लिए सारी चीजों को बना के रखूंगा, तब मैं उसकी उत्पत्ति करूंगा ताकि मेरे बेटे को किसी भी चीज की कमी ना हो। उत्पत्ति अगर हम पढ़े तो बड़ा ही मस्त वचन में कह रहा। परमेश्वर चाहते तो पहले आदम को बना सकते थे ना। जैसे आज की पीढ़ी कहती है, अरे परमेश्वर ने एक बुद्धि दी है ना। जैसे आज की पीढ़ी क्या कहती है, शादी तो मैं कर सकता हूँ, आज करूँ 4 साल बाद, पर मैं तब करूंगा जब मैं अपने होने वाले बेटे की सारी चीजें पहले से इस धरती पे पूरी कर दूंगा। से यही बुद्धि परमेश्वर ने संसारिक लोगों को दी है। और परमेश्वर की बुद्धि इससे भी बड़ी, परमेश्वर ने मैं अपना बेटा तब बनाऊंगा जब मैं उसके लिए सारी चीजों का निर्माण कर दूंगा। और सचमुच में अगर आप देखोगे, जब परमेश्वर ने सब चीज बना दिया, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, अनाज, खाना पीना सब कुछ, तब जाके उसने आदम को बनाया ताकि मेरे बेटे को किसी भी चीज की कमी ना हो। यही वचन यहाँ बात करता है, क्या करता है कि मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही धन्य है। सच बताऊं एक बात,
ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारे सांसारिक माँ बाप से भी ज्यादा प्यार हमें वह आत्मिक पिता करता है। और इससे भी बड़ा विचार बताऊं, इससे भी बड़ा विचार जो कोई भी नहीं कर सकता अपने बेटों के लिए, जैसे आदम के लिए बहुत कुछ किया ना, इससे हजार लाख और करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा विचार परमेश्वर ने यह बनाया कि मैं इनके उद्धार के लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पे चढ़ा दूंगा। क्या विचार है? विचार पुराने नियम के द्वारा परमेश्वर ने बलियों के द्वारा सोचा कि मैं अपने लोगों को स्वर्गीय राज्य में बुला लूंगा, पर वह योजना काम नहीं है। तो परमेश्वर ने आदि परमेश्वर पिता आदि से उत्पत्ति पढ़ना, आदि से अपने बच्चों के लिए योजनाएं बना रहे हैं कि मैं कैसे इन्हें अपने राज्य में बुला सकूं। आदि से आज भी बना रहे हैं। आज भी आप अगर पुराना नियम पढ़ते हो तो जब लोग पाप कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई अपने बच्चों को पाप से छुड़ा के स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाने के लिए। बलि विधियां बहुत सी, पाप बलि, मेल बलि, ये बलि वो बलि, ताकि किसी भी तरीके से इनके पाप क्षमा हो और मैं इन्हें स्वर्गीय राज्य, स्वर्ग का राज्य दे दूं। पर नहीं हो पाया। पता है हम इतने ठीक है, पाप करते थे, परमेश्वर ने क्या योजना बनाई, जाके बलि चढ़ा के फिर आते थे पाप कर। गंगा नहा लिया, पाप किया, गंगा नहा लिया, पाप किया, बलि चढ़ा लिया, पाप किया, बलि चढ़ा लिया। परमेश्वर को लगा कि ऐसा नहीं। फिर परमेश्वर का जो सबसे बड़ा विचार हमारे लिए बना, सबसे बड़ा विचार, सबसे बड़ा, कि अब कोई बलि, अब एक ही बलि चढ़ेगी। मैं अपने बच्चों के उद्धार के लिए, उनकी बरकत के लिए खुद संसार में जाऊंगा और अपने आप को ही बलि चढ़ा दूंगा। और ईश्वर का नाम है जिसने वचन जो देहधारी हुआ, यीशु मसीह। क्या इससे बड़ा विचार कोई कर सकता है? हमारे माँ बाप एक हद तक हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमारा जो आत्मिक पिता है वह हमारे उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, हमारी बरकत के लिए उसने एक ऐसा विचार किया कि अपने आप को ही क्रूस पे चढ़ा दिया। जा मेरे बेटे, स्वर्ग का राज्य तेरे लिए मैंने खोल दिया। ऐसे बड़े विचार बनाता हमारे पिता। आमीन। हालेलुया।